एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 70 से ज्यादा औरतें डेली 3 से 7 घंटे टीवी पर स्पेंड करती हैं और यही 3 से 7 घंटे का रेशो देहात में बढ़कर 12 घंटे तक हो जाता है। ये तस्वीर देखें, इसका नाम है ऐना आसिफ, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और ये आजकल के ड्रामों में आपको अपनी उम्र के डबल एक्टर्स के साथ लव स्टोरी ड्रामास में काम करती नजर आएंगी। एवरेज पाकिस्तानी ड्रामा स्टोरीज में आपको क्या देखने को मिलता है? इमोशनल सीन्स, सास बहू की लड़ाई, लव स्टोरी etc। लेकिन सोशल इश्यूज पर बनाए गए ड्रामास आपको बहुत ही कम दिखते होंगे, जैसा कि उडारी, मुकाबला, चुप रहो। ये सब ड्रामे एक सेंसिटिव टॉपिक पर बनाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ फेलो ड्रामास इश्क मुर्शिद, खुदा और मोहब्बत, ए दिल, ये ड्रामाज आपको पॉपुलैरिटी की हदें पार करते हुए नजर आएंगे। हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रामाज हमारी सोसाइटी पर और हम पर क्या असरात डाल सकते हैं। हाल फिलहाल में इंडिया में हुआ हादसा अतुल सुभाष, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा केस बन चुका है। अब इसकी लड़ाई की जो शुरुआत है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामास की वजह से हुई थी, जिसमें अतुल सुभाष की बीवी कोरियन ड्रामास देखकर अपने हस्बैंड में वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो कोरियन ड्रामास के हीरो में होते हैं। और यही ड्रामास इंसान की इमोशनल वीकनेस को पकड़कर अपना कारोबार, अपना धंधा चलाते हैं। इन ड्रामास में इमोशनल लव स्टोरी को इतना ड्रामेटिक दिखाया जाता है कि अपनी रियल लाइफ हमें बोरिंग लगने लगती है। यही वजह है कि आज हमारी रियल लाइफ में आंखों से आंसू निकलना मुश्किल होते हैं और वहीं पर किसी फिल्म या किसी ड्रामा में इमोशनल सीन देखकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी मेन टारगेट ऑडियंस ही फीमेल हैं और फीमेल सोसाइटी या किसी घर का मेन कैरेक्टर होती हैं, जो अपने घर और सोसाइटी को चलाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब यही फीमेल ड्रामाज या किसी मूवी से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में जजमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। ड्रामाज में एक औरत का किरदार उसके पहनावे से किया जाता है, जैसे कि एक औरत ने सर पर दुपट्टा पहन रखा है और उसकी शक्ल मासूम है, तो वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में आती है और उसको बहुत ही वीक करके दिखाया जाता है। और वहीं पर अगर औरत ने सर पर दुपट्टा नहीं पहन रखा और उसकी आईब्रोज कुछ ऊपर हैं, तो वो शैतान वाले और नेगेटिव कैरेक्टर में आती हैं, जिसको एक पावरफुल कैरेक्टर दिया जाता है। अब मेनली इन ड्रामाज में यही होता है। मैन नेचर जर्नलिस्ट ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कैंपस से 100 मर्द और खवातीन को सिलेक्ट किया जाता है, ये जानने के लिए कि इन ड्रामाज का वुमेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्टडी के मुताबिक ये कंक्लूड किया जाता है कि इन ड्रामाज में इस्लामिक वैल्यूज को ब्लर करके डिवोर्सेस पर ज्यादा इनकरेज किया जाता है और वुमेन्स की नेगेटिव इमेज दिखाई जाती है। ये मेरे कोई अपने अल्फाज नहीं है, मैं इस डॉक्यूमेंट का नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि ये बच्चा अपने घर से ही सीखता है, अपने माँ बाप को देख कर सीखता है, उसको अपने घर की तरह ही शेप मिलती है। अगर इसे प्रैक्टिकल वे में समझा जाए तो कुछ साइंटिस्ट ने बंदरों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ बंदरों को एक खड्डे में डाला जाता है और उस खड्डे में एक सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रखे जाते हैं। अगर बंदरों में से कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर केले उठाने के लिए जाता या उस सीढ़ी पर चढ़ता तो ऊपर से उन पर पानी फेंक दिया जाता। अब बंदरों में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जो भी इस सीढ़ी पर चढ़ेगा तो उन पर पानी फेंका जाएगा। अगर आपकी बंदरों में से कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ता तो बाकी बंदर उसको पकड़ते और उसे मारते। अब उन बंदरों में से एक बंदर निकाल कर दूसरे बंदर को डाला गया। अब नया बंदर जब भी केले लेने के लिए ऊपर सीढ़ी पर चढ़ता तो बाकी बंदर उसको पकड़कर पीटते। ऐसा ऐसा करते करते पुराने सब बंदर निकल गए और उनकी जगह नए बंदर आ गए और उन सब में एक और नया कॉन्सेप्ट बन गया। अब उन बंदरों में से किसी को ये पता नहीं था कि आखिर मार पड़नी है तो पड़नी कैसे है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन ड्रामास को बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनका बिजनेस चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बट अगर इन ड्रामास को इतनी टीआरपी देना बंद कर दें, लोग देखना बंद कर दें, तो शायद ये ड्रामे कुछ कम बनने लगे। अगर आप या आपके घर में से कोई भी ड्रामाज या फिल्म को वॉच करता है तो उसे जाकर एजुकेट करें, स्पेशली छोटे बच्चों को इससे बहुत दूर रखें। मैंने इस वीडियो में जो भी बातें की है वो आप गूगल पर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है। बाकी मुझे कोई मसला नहीं कि ये ड्रामाज कैसे काम करती हैं कैसे नहीं। मेरा काम था आपको एजुकेट करना, आपको इसके बारे में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
اور تھوڑا سا سپورٹ دکھائیں. باقی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. کیپ سپورٹنگ اینڈ اللہ حافظ.